तू रहनवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल। लैला भी हमनशी हो तो महमिल न कर कबूल। तो अल्लामा इकबाल इसमें मुखातिब हैं आपसे, तू राइट। तो आप वो जो कि अल्लामा इकबाल की जो ये बातें हैं जो सुन रहे हैं, इन्होंने सुनने का शौक़ है, और वो समझ सकते हैं और समझने की सलाहियत रखते हैं, और उनको आपसे वो मुखातिब हैं। अल्लामा इकबाल जो हैं वो डायरेक्टली आपसे मुखातिब हैं, चूँकि सुनना और फिर उनको समझ सकना ज़रूरी है, और समझने की सलाहियत होना। और अगर कोई सुनने आया तो ये मतलब है कि उसके अंदर ख्वाहिश मौजूद है समझने की और पढ़ने की और समझने की। तो आप मुखातिब हैं और तू रहनवर्द शौक़ है, और आप इसलिए इकबाल की तरफ आए, ये ख्वाहिश आपके अंदर क्यों पैदा हुई? चूँकि आप रहनवर्द शौक़ हैं, चूँकि आपके अंदर शौक़ के रास्ते पे चलने की एक ख्वाहिश है। मैं अभी बताता हूँ शौक़ का रास्ता क्या होता है। लेकिन आपके अंदर कब से एक ख्वाहिश है, हमा वक़्त, ये कोई ऐसी नहीं है कि आती है और फिर चली जाती है। ये है कि आप हर वक़्त कब से कितने अरसे से आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप जो हैं वो शौक़ के रास्ते पे चलें, या फिर ऑलरेडी उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो कि शौक़ के रास्ते पे चल रहे हैं। वो ऑलरेडी चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने रहनवर्द शौक़ यानी कि उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, यूँ समझें, चल चल के काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। और हो सकता है कि ऐसे सफ़र में इंसान जो है थोड़ी सी उदासी भी आ सकती है, हालात की वजह से, और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस जिनमें से इंसान गुज़रता है। तो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जो चल रहे हैं शौक़ के रास्ते में, और या जिनकी नीयत, जिन्होंने अभी अभी नीयत बांधी है, उनकी उनके हमा वक़्त ये ख़्याल था कि वो शौक़ के रास्ते पे चलें, और अब उन्होंने फ़ाइनली अपनी नीयत बांध दी है कि हमने ये सफ़र करना है। तो ये दोनों जो है ना मुखातिब हैं। अब शौक़ का सफ़र क्या होता है? शौक़ का सफ़र वो है कि जो किसी भी कंपल्शंस के अंदर के तहत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप शौक़ के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई खौफ, कोई लालच नहीं है। आपने किसी से डर के नहीं ये किया, या आपने अपनी मायूसियों से ये नहीं है कि अब आप मायूस हो गए हर चीज़ से, तो अब मैं ये काम शुरू करता हूँ। नहीं, और ना किसी खौफ, ना किसी लालच, ना किसी कोई चीज़ हासिल करने के लिए, बल्कि आप अगेन शौक़ की बात है कि आपने अपनी चॉइस से आपने हर एक चीज़ को एनालाइज़ किया, अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को, और फिर आप अपनी चॉइस से, अपने इरादे से ये कहा कि मैं इस तरफ अब चलूँगा, अब मैं शौक़ के रास्ते पे चलूँगा। तो इकबाल आपसे मुखातिब है और कह रहे हैं कि तू रहनवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, कि आपको इसकी ज़रूरत है, इस बात की कि आप ये समझें कि आप इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती। जो शौक़ का रास्ता है ना, अगर आपने अभी नीयत बांधी है इस रास्ते पे चलने की, तो आप अपनी नीयत में कोई मंजिल, कोई इमेज ना रखें कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है। और अगर आप ऑलरेडी चल रहे थे और अब काइंड ऑफ थक गए हैं हालात की वजह से, तो हो सकता है कि आपने भी अपने जहन में कोई इमेजेस बनाए हों मंजिल के, तो वो सारे इमेजेस गिराएं, उनको ख़त्म करें, चूँकि शौक़ के रास्ते की मंजिल नहीं होती। तो मैंने इसको समझने की कोशिश की कि शौक़ का रास्ता क्या होता है। तो आप सिंपली कुरान से, अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे और समझने की और अमल करने की, कि हम जब पढ़ते हैं ना तो अल्लाह के नाम आते हैं। सूरह 31 में, लुक़मान में शायद, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि वो ना अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे पानी, समंदर जो है वो स्याही बन जाएं, और सारे दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, और फिर जो और साथ हैं मे बी जहाँ मर्ज़ी जिस डायमेंशन में भी
समंदर और पानी हैं और दरख्त हैं, सारे के सारे अगर स्याही और कलम बन जाएं, तो भी कलिमातुल्लाह, जो अल्लाह के अल्फाज हैं ना, अल्लाह के लफ्ज़ है, वो ख़त्म नहीं होंगे। अब कोई इंसान ये उठ के एक दिन फ़ैसला करता है अपनी इरादे के साथ कि मैं अल्लाह के जो कलिमात हैं उनको पढ़ने की कोशिश, वो सारे के सारे मैं जो है ना उनको जानना चाहता हूँ, मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ वो कैसे अमल करते हैं। ऐसे ख्वाहिश और मैं इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं हर वो रास्ते पे चलूँगा, शौक़ के रास्ते पे, और हर वो अमल छोड़ दूँगा जो कि ऑफ़ कोर्स अल्लाह को पसंद ना हो, और पूरे रास्ते पे चलूँगा, और सिर्फ़ इस काम के लिए कि मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं वो कलिमातुल्लाह जो है ना, अल्लाह के अल्फाज जो है उनको पढ़ सकूँ, देख सकूँ, सुन सकूँ, या उनके बारे में जान सकूँ। तो अब आप खुद सोचें कि इसकी कोई मंजिल होगी, इस रास्ते की कोई मंजिल है, या फिर कोई बंदा ये कहे कि हजूर पाक जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमत लिल आलमीन है। तो वो उनकी रहमत लिल आलमीन का वर्ड जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है, और इस ये भी अगेन ये एक शौक़ के रास्ता है कि आप इस लफ्ज़ की शुरू करें कि हज़रत सल्लम की रहमत कहाँ से शुरू होती है, और फिर वो कैसे दुनिया के हर इंसान जो गुज़र चुके, जो आएंगे, सब का वो उनको टच करती है, उनके दिलों को, और ना सिर्फ इंसानों को बल्कि पूरी और जो हर चीज़ को, और ना सिर्फ इस कायनात में बल्कि आलमीन, आलमीन जो है वो कायनात की डेफिनेशन है, मल्टी यूनिवर्सेस की। तो ये भी एक शौक़ का सफ़र है कि आप कहें कि मैं रहमतुल आलमीन को समझना चाहता हूँ, और मैं बस देखना चाहता हूँ कि कैसे वो रहमत हर दिल पे नूर बन के वो बरस रही है, कनेक्ट हुई है। तो ये भी, इसकी भी कोई मंजिल नहीं है। कोई भी और आप कोई सा भी लें, आप अपनी सोसाइटी में देखें कि गुर्बत कितनी है, और आप कहें कि मैं जो है ना समहाउ मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो निज़ाम जो इंसानों को गरीब रख रहा है मुस्तकिल, और कुछ को अमीर रख रहा है, कुछ को गरीब, तो मैं इस निज़ाम को समहाउ इक्वलाइज या बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। या आप यूँ कहेंगे कि मैं इंसाफ की तरफ लाने की कोशिश करूँगा अपने माशरे को, अपने आप को और अपने माशरे को। तो अगेन ये शौक़ का सफ़र है, और इस पे मंजिल तो आप खुद समझ लें कि कहाँ होगी। तो ये मैंने आपको मिसालें दी कि शौक़ के रास्ते की मंजिल नहीं होती। ये समझने की ज़रूरत है, समझने की बात है, और गोल्स नहीं, आप सिर्फ एक इरादा करते हैं चलने का, और बस आप चल पड़ते हैं, एंड दैट्स इट। तो आगे दूसरा शेर है कि तू रहनवर्द शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। ये बहुत खूबसूरत है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कुछ लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आपने समझने हैं कि अगर कोई एक नेकी है, ऐसी नेकी जो कि बहुत ही मकबूल नेकी है, यानी कि आपको पता है कि ये बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही बड़ी नेकी है ये, और ऐसी नेकी कि जो इवन आपके जो अपोनेंट्स है ना, जो आपका दुश्मन हो, आपका वो भी अगर आपको ये अमल करते हुए देखे, तो वो कहे कि यार नहीं यार, ये बंदा बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके मुंह से भी निकले कि ये इतने अच्छे काम करता है, आपका दुश्मन भी ये कहे, तो वो नेकी अगर किसी वक़्त रात के कभी किसी लम्हे में हर एक से छुप छुपा के वो एक किसी बहुत ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का रूप वो रूप धार ले, मास्क पहन ले, और या फिर सबसे खूबसूरत औरत का, या फिर जिसको आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझते हैं, तो वो बन के वो आपके पास आ जाए, और कोई किसी को पता न चले, और वो नेकी आपसे ये कहे, आके ये कहे कि तुम जो है इतने अरसे से इस शौक़ के रास्ते पे चल रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, अगर तुम उस शौक़ के रास्ते से एक ऐसे कदम बाहर निकाल के, तो ये एक लज़्ज़त का सफ़र है, एक लम्हे का, कुछ मिनटों का, तो ये मेरे साथ कर लो, मेरे साथ गुजार लो, एंड देन तुम दोबारा से शौक़ के रास्ते पे चले जाना। तो ये अगर हो, यानी कि सबसे खूबसूरत नेकी अगर ये लिबादा ओढ़ के आए, और कहे कि कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ लज़्ज़त के सफ़र में हो लो, तो वो बंदा जो है ना, वो मुसाफिर जो है शौक़ के रास्ते का, वो वहाँ से भागे, ऐसे भागे
कि उसके अंदर, उसके वजूद में, उसकी फितर हर तरफ, उसके अंदर जहन में और बाहर उसके लिए वो अलार्म बजना शुरू हो जाएं। जैसे आप घर में नहीं सिक्योरिटी के अलार्म लगा के जाते हो, और अगर कोड के बगैर खोले तो वो बोलना शुरू हो जाती है, या गाड़ी को टच करें तो वो आगे से बहुत ख़तरनाक आवाज़ें निकालती है। तो ऐसे उसके अंदर से ना, वजूद के अंदर से वो अलार्म बजना शुरू हो जाएं, और उसको आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। और आवाज़ें पता है क्या हो, एक आवाज़ मुस्तकिल बजना शुरू हो जाए, और वो बार बार ये कहे, उसको वार्न करे कि लज्जत के कुछ मिनटों का इनकार या कुछ लम्हों का इनकार ये बेहतर है किसी भी बेलज्जत, लेट मी रिपीट दैट, कि लज्जत के कुछ मिनटों का इनकार या कुछ लम्हों का इनकार बहुत बेहतर है एक लज्जत पसंद शख्स की 100 साल की इबादत से भी। यानी कि एक लज्जत पसंद शख्स है ना, और वो 100 साल इबादत करता रहे लेकिन वो हो लज्जत पसंद, और वो उसकी जो इबादत है ना, वो कम है, और एक इनकार जो है ना, कुछ लम्हों का इनकार लज्जत के, वो अफजल अमल है। तो ये वाली जो आवाज़ है ना, ये उसको आना शुरू हो जाए हर तरफ से, और वो अलार्म बजना शुरू हो जाएं, दरवाजे बजना शुरू हो जाएं, खिड़कियाँ टूटना शुरू हो जाएं, कुछ होना शुरू हो जाए, जब उसको उसको यूँ लगे कि उसको कोई उतारने की कोशिश कर रहा है उस सफ़र से, तो फिर वो वहाँ से भाग निकले। ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा हो गया है शेर मेरा। इंशाल्लाह मैं इस गज़ल पे फिर या नज़म पे फिर बात जारी रखूँगा।